आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। अलवर जिले में थमने का नाम नहीं ले रहा कोरोना का कहर। गुरुवार दोपहर आई जांच रिपोर्ट में अलवर जिले के 35 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसमें से भिवाड़ी क्षेत्र में 29 मामले आए सामने। वहीं 3 संक्रमित रोगी अलवर शहर के रूपबास, बुद्ध विहार और स्कीम नंबर 8 में मिले। भिवाड़ी क्षेत्र में कोरोना रोगियों की संख्या बढ़कर हुई 75। अलवर जिले में अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की संख्या 200 का आंकड़ा पार कर गई है। कोरोना वायरस के फैलाव के बीच राहत भरी खबर ये रही कि अलवर के कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल से कोरोना मुक्त हुए 6 लोगों को गुरुवार को डिस्चार्ज कर दिया गया। फिलहाल अस्पताल में चल रहा है 20 रोगियों का इलाज। स्वस्थ हुए रोगियों पर पुष्प वर्षा कर और उन्हें फूल देकर डिस्चार्ज किया गया। जयपुर में एक बैंक में सभी कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अलवर के बैंक संचालक भी पूरी सजगता से काम कर रहे हैं। ग्राहकों को पहले थर्मल मीटर से टेम्परेचर लेने के बाद हाथ सैनिटाइज कराने के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जाता है। HDFC बैंक के सीनियर ब्रांच मैनेजर बलवंत सिंह ने दी जानकारी। देखो रूपक जी, हमारे यहाँ पे हमारी लगभग डेली कॉल होती है और हमारे एडमिन की तरफ से और टॉप मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं और वो हमें अप्रिशिएट भी करते हैं कि जिस तरीके से हमने कोरोना काल में ब्रांचेस चलाई हैं और स्टाफ ने काम किया है, तो अभी तक हम इस चीज से थोड़ा बचे हुए हैं। तो हमने पूरी तैयारी यहाँ पे की हुई है। कोई भी कस्टमर हमारे ब्रांच में आता है तो गार्ड उससे पूछता है काम क्या है। अगर उसको बहुत नेसेसरी होता है तो ही अंदर आने देता है। जैसे चेक ड्रॉप बुक करने वाला कोई आता है तो उसको हम चेक ड्रॉप बॉक्स में डलवा देते हैं बाहर ही, और उसको हाथ सैनिटाइज करके उसका टेम्परेचर चेक करके और उसके बाद सिर्फ 3 या 4 बंदों को ही ब्रांच लॉबी में अलाउ किया जाता है और बाकी लोग बाहर वेट करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। और उसके बाद फिर हम उनका काम करने के बाद जब कस्टमर बाहर चले जाते हैं उसके बाद नए कस्टमर ब्रांच में आते हैं। और हमारे टेलर काउंटर पे भी ग्लव्स पहनना अनिवार्य है, मास्क पहनना अनिवार्य है और जो टेलर काउंटर पे स्टाफ बैठता है वो फेस शील्ड भी लगा के बैठता है। तो स्टाफ की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी हमने सारे इंतजाम किए हुए हैं और सारा स्टाफ उसको फॉलो कर रहा है और हम ध्यान रखते हैं कि ब्रांच में भी पूरा सोशल डिस्टेंसिंग रहे। माता श्री गोमती देवी जन सेवा निधि की ओर से इस कोरोना काल में वैरियर्स बने जलदाय विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों का किया गया सम्मान। इस दौरान सभी को मास्क, सैनिटाइजर और ग्लूकोज वितरित किया गया। माता श्री गोमती देवी जन सेवा निधि लुपिन्स के मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक ने दी जानकारी। माता श्री गोमती देवी जन सेवा निधि द्वारा जो ये वैश्विक महामारी कोरोना चल रही है, इसमें शुरुआत से ही संस्था प्रयास कर रही है तो कैसे हमारे, चाहे वो हमारे फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उसके लिए हम वो लोग, उनका स्टाफ इससे कोरोना वायरस से संक्रमण से बचाया जाए या संक्रमित ना हो, इसके लिए संस्था छोटे छोटे प्रयास कर रही है। आज ही उसी क्रम में जो हमारे जलदाय विभाग के कर्मचारी हैं वो भी अपनी हर कोने तक जाके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो संस्था ने आज हमारे इन कर्मचारियों को, इन कर्मवीरों का आज सम्मान किया है। उनको सैनिटाइजर, मास्क, ग्लूकोज उपलब्ध करा के उनका सम्मान किया। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र जेल सर्किल के पास राजकीय बाबू शोभाराम कला कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष सुदीप ढीगवाल के नेतृत्व में देर रात बिना अनुमति के बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना कर दी गई। मूर्ति पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और श्रम मंत्री टीकाराम जूली के नाम की अनावरण पट्टिका लगाई गई। मामले में फिलहाल अनुसंधान किया जा रहा है। लिखित रिपोर्ट आने पर की जाएगी कार्रवाई। आज हमने रात में करीब 1 और 2 के बीच में बाबू स्वराज कला महाविद्यालय अलवर में विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगवाई है, स्थापित की है और अभी तक इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन माननीय भंवर साहब जितेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं माननीय राज्य सरकार में मंत्री टीकाराम जूली के हाथों करवाना चाह रहे हैं। उनसे बात भी हुई, उनके पास समय नहीं है और अभी कोरोना कोविड की वजह से मूर्ति का स्थापना नहीं हो सके, उनका उद्घाटन नहीं कर सके। बाद में अभी जैसे ही टाइम मिलेगा वो इस मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। प्रशासन से हमने, कॉलेज प्रशासन से लगभग 3 वर्षों से बाबा साहब मूर्ति लगवाने के लिए हम मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी कभी मांगे पूरी नहीं करेगी। इसलिए हमने कानून अपने हाथ में लेते हुए ये मूर्ति रात को लगवाई। और व्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मात। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के एक फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग।
जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। फैक्ट्री में हेलमेट बनाने का काम किया जाता है। दमकल कर्मी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। केंद्रीय कारागृह परिसर में भीषण गर्मी के मौसम को देखते हुए पक्षियों के लिए दाना पानी की सुविधा की गई। इसके लिए कारागृह प्रशासन की ओर से जेल परिसर में लगे सभी पेड़ों पर एक एक पीपे के परिंदे बनवाकर लगाए गए। इन परिंदों की देखभाल के लिए जेल प्रशासन की ओर से कर्मचारी भी नियुक्त किए गए हैं। जैसे अभी आपको कुछ दिन पहले ही पर्यावरण दिवस आया था, तो यहाँ एनजीओ के मार्फत 50 पौधे लगाकर हमने उसकी शुरुआत की है। और हमारा प्रयास है, अगर पानी की इस बार अच्छी बारिश रहती है तो इसको ग्रीन जोन में डेवलप करने के लिए परिंदे वगैरह भी लगाए गए साथ में, क्योंकि आप देखा है कि अलवर में विशेष तौर पर आजकल पीपों को काट कर इस तरह का डिजाइन किया जा रहा है कि साइड में तो उनके दाना रखने में आ जाता है, बीच में पानी की व्यवस्था हो जाती है। तो उसी को हमने बनवा कर हमारे पास जो पुराने पीपे पड़े हुए उनको काट कर उसी का उसको डिजाइन देने का तैयार किया है। वर्तमान में 5-7 हमने लगा भी दिए और भी परिसर में इसको लगाने का प्रयास जारी है। अलवर एनबी थाना पुलिस ने 5 साल से फरार चल रहे इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। इनामी बदमाश पर था 1000 रुपए का इनाम घोषित। बड़ौदा में थाना पुलिस को सौंपा गया आरोपी सनी। आज दिनांक 11/6/20 को मैं और हमारी डीएसपी टीम दिगर मुकदमा में एक डकैती के मुलजिम की तलाश में मन्ना का सूर्यनगर की तरफ गए थे। मुखबिर से सूचना मिली कि एक बड़ौदा में थाने का 2015 का मुलजिम है, वो फरार चल रहा है। उसका नाम सन्नी बताया, तो और वो आया हुआ है। पुलिस टीम को देखते हुए भागने की कोशिश की, उसको दस्तयाब किया और नाम पता पूछा तो उसने सन्नी और बलविंदर सिंह निवासी 60 फुट रोड रामनगर का होना बताया। सूची देखी तो सूची में वो इनामी बदमाश थाना बड़ौदा में का था, जो एक संगीन बलात्कार और पोस्को का मुलजिम था। कोतवाली थाना अंतर्गत जोड़ा मोहल्ला में स्थित प्रेमनाथ की बगीची में बीती रात अज्ञात चोर कमरे में रखी तिजोरी से चांदी के जेवरात और 2000 की नकदी सहित अन्य सामान पार कर ले गए। स्थानीय पार्षद घनश्याम गुर्जर ने पुलिस को दी सूचना। फिलहाल तफ्तीश में जुटी पुलिस। ये जोड़ा मोहल्ला है, बाबा प्रेमनाथ जी की बगीची है। और रात को यहाँ चोर घुसे हैं अंदर, और रात को जो है 2-2:15 बजे आवाज़ आई है पीछे, और हम भी बाहर निकले रात को। क्या उठा कर ले गए यहाँ पे? तिजोरी ले गए, पीछे जाके तोड़ी है उन्होंने। तिजोरी में पूजा का सामान था, कुछ नग वगैरह, अंगूठियाँ वगैरह थी। चांदी का क्या था उसमें? चांदी की अंगूठियाँ थी और चांदी के सिक्के थे 8-10। अच्छा, कैश और वगैरह कुछ भी था? हैं, कैश नकदी वगैरह कुछ? कैश नकदी वगैरह थे। पूजा के कुछ पैसे आते हैं खुले उल्ले, वो पड़े थे, होंगे 1000-2000 और कुछ नहीं। लॉकडाउन 5 में हालांकि सरकार द्वारा काफी छूट दी गई है, लेकिन आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। इसलिए बेवजह ही घरों से बाहर ना निकले। बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर जाएं, और अगर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूर करें और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने और थूकने से बचें। बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए अपने स्मार्टफोन में आज ही इंस्टॉल करें माध्यम ऐप और देखिए आपके शहर से जुड़ी हर वो खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। नमस्कार।